हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं शैलेश कुमार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कल आपसे कहा जाए कि आप अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते, अपनी भाषा पढ़ नहीं सकते और अपनी भाषा बोल नहीं सकते, तो आपकी ऊपर क्या बीतेगी? आप कहें सर जी ऐसा कैसे? हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा हुआ है। कहाँ पर? फ्रांस में। जब वहां पर जर्मनी का शासन हो गया था तो उसने अल्सेक और लॉरेंट स्कूलों में जर्मन भाषा अनिवार्य कर दिया था। मतलब वहां के लोगों को फ्रेंच भाषा बोलने पर पाबंदी। तो फिर क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस पाठ में। हमारा पहला पाठ है द लास्ट लेसन। यह अल्फोंस दादे द्वारा लिखा गया है। यह एक महान नोवेलिस्ट थे जो सच्ची घटनाओं पर कहानियां लिखते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से। इसका नाम है लिटिल फ्रेंच। वह एक ऐसा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और उसे पढ़ाई ऐसी लगती है जैसे आजकल के बच्चों को सुबह 5 बजे उठना। एक बार की बात है, वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन मन ही मन में कांप रहा था। क्यों? क्योंकि उसे ग्रामर बिल्कुल नहीं आती थी। पर मिस्टर हेमल ने कहा था कल शायद तुम्हें पार्टिसिपल पर सवाल याद करके आते हैं। लेकिन फैन तो कुछ पढ़ा ही लिखा नहीं था। वो डर रहा था, कांप रहा था। लेकिन फिर उसने हिम्मत की, मैं स्कूल जाऊंगा। और वह स्कूल के लिए तैयार होकर निकल पड़ा। रास्ते में वह जाते हुए दिखता है एक नोटिस बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ लगी थी। आखिर यह भीड़ क्यों है? फ्रेंड ने तभी सोचता है कि यह तो बोर्ड बड़ा ही मनहूस है। पिछले 2 साल से लगातार यहाँ से मनहूस वाली हो रही आ रही। तभी उसे एक ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार मिलता है। वह पूछता है उससे कि यहाँ क्या बात है? तो वह बताता है कि यहाँ पर आज आदेश आया है कल से जर्मन भाषा ही अल्सेक और लॉरेंट स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। लेकिन फ्रेंड बहुत कुछ समझ नहीं पाता। वह जल्दी स्कूल के लिए दौड़ने लगता है। तभी उसे वह ब्लैक स्मिथ कहता है, फ्रेंड रुको, अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। लेकिन फ्रेंड ये उसकी बात नहीं मानता है। वह बहुत तेजी से स्कूल के लिए दौड़ने लगता है। अभी आगे जाके देखता है आज स्कूल कैसा हो गया, यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव वाले भी आए हैं और सर मेरे कैसे हो गए हैं। ये तो आज बड़ी ग्रे कोट जो घुटनों तक थी और तिकोनी टोपी और हाथ में वही एक रोलर। वो डर गया, अरे आज ये क्या हो रहा है। लेकिन वो डरते हुए क्लास तक पहुंचा। मैं आई करिए सर। अभी सर बोलते हैं आओ बैठ जाओ। अब इसके बाद आज दिखता है आज इतना सन्नाटा क्यों मसला हुआ है। तभी मिस्टर हेमल बोलते हैं, बच्चों आ गया तुम्हारा लास्ट लेसन है। आज के बाद न मैं कभी पढ़ा पाऊंगा और न कभी तुम पढ़ पाओगे। फ्रेंड्स बोलता है सर क्यों? तो वह बोलता है मिस्टर हेमल क्योंकि आज जर्मनी से आदेश आया है कि अल्सेक और लॉरेंट के स्कूलों में फ्रेंच भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंच बोलता है सर ये ऐसा क्यों? क्या हम लोग उनके नौकर हैं? तो टीचर बोलते हैं फ्रेंड हमारे देश पर अब उन्हीं का शासन है, इसलिए हम उनके नौकर ही। कल से मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। अरे सर प्लीज ऐसा मत कहिए सर, मैं आपके बिना रह नहीं सकता सर। हम बोलते नहीं फ्रेंड रो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हारी यादों में। और तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। कल से नया टीचर आ जाएगा जो तुम लोगों को पढ़ाएगा जर्मनी भाषा। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग क्यों आए हैं? तो मिस्टर हेमल बताते हैं ये जो लोग मेरी 40 साल की महत्वपूर्ण सेवा के लिए बधाई देने के लिए आए हैं और उन्हें अपनी फ्रेंच भाषा से बड़ा लगाव है। गलती बेटे हम दोनों की है, पहले को हम सब की है। कैसे? फ्रेंच पूछता है सर कैसे? तो बोलते हैं मैं कभी कभी नहीं आता था, छुट्टी दे देता था। तुम लोग कभी कभी नहीं आते थे, अपने माता पिता के साथ खेतों में चले जाते थे। और आपके जो माता पिता हैं उन्हें भी कभी अपनी भाषा सीखने का गर्व नहीं रहा। तो ये सब बातें हैं जो हमारे ऊपर लागू होती है। पर तभी लिटिल फ्रेंड बोलता है हो गया सर जो हुआ सो हुआ, अब आप हमें छोड़कर मत जाइए। आज से मैं रोज आपका होमवर्क करूंगा और पूरा ग्रामर सीख कर आऊंगा। तो फ्रेंड को मिस्टर हेमल बोलते हैं बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा,
तभी उनका गला भर आता है और घड़ी में 12 बजते हैं और वे बोर्ड बजाकर लिखते हैं वाइल्ड ला फ्रांस, जिसका फ्रांस भाषा में मतलब होता है फ्रांस अमर है। तभी घंटी बोलती है और वे बाहर जा कर सारा करते हैं और वही दीवार के पास बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें कभी भी आज की बात को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जो समय चला जाता है वह दोबारा लौट के वापस नहीं आता है। इसलिए आप सभी को मेरी राय है कि पढ़ाई आज से चालू कर दीजिए, कल के दिन मत डालिए, वरना परीक्षा आपके सिर पर होगी और आपसे कुछ भी नहीं बनता होगा। तो मुझसे वादा कीजिए कि आज से हम पढ़ाई चालू करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं कि फ्रांस जो लिटिल फ्रांस था वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो मैंने आपको जो है स्टोरी सुनाई है, इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए। यही क्वेश्चन परीक्षा पूछे जाएंगे, जिसका आप आंसर मैं बताए अनुसार लिख दीजिएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी इससे आते हैं, इन्हीं प्रश्नों से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आप लोग इन ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, समझते हुए परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे, यह मुझे पता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।